लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। लेकिन मैं आज की वीडियो में ऐसी कोई बातें करने वाली नहीं हूँ। आज की मेरी वीडियो की टॉपिक है हाउ टू बी एन अट्रैक्टिव गर्ल। ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो एक लड़की को अट्रैक्टिव बनाती है, आकर्षक बनाती है। तो वीडियो आज की बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आकर्षक लड़की सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है कि लड़की बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व वाली जो लड़की होती है या अट्रैक्टिव गर्ल होती है, उसका खूबसूरती से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर आपके अंदर भी ये 10 बातें, ये 10 गुण, 10 क्वालिटी है, तो आप भी अगर एक नॉर्मल और साधारण लड़की हो, नॉर्मल नैन नक्शे भी हैं, तभी भी आप एक अट्रैक्टिव गर्ल बन सकती हो, लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हो। आपके अंदर भी मैग्नेटिक पावर आ सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ग्रेसफुल बने। ग्रेसफुल बनने का मतलब है कि आपका बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, पैर बहुत ज़्यादा पटकना नहीं चाहिए आपको अगर गुस्सा आए तो, या बहुत ज़्यादा घिसके नहीं चलना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ आपको चलना चाहिए, आपकी चाल में नज़ाकत होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस भी झलकना चाहिए। और फेस के हाव भाव बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे आप किसी से पहली बार मिले तो स्माइल के साथ मिले। पहनावा आपका जो आप पर सूट करे वही पहनना चाहिए, किसी को देख के या किसी का अटेंशन पाने के लिए नहीं कि हम छोटे कपड़े पहन लें या फटी जींस पहन लें या कुछ भी जो फैशन में ट्रेंड में है, नहीं। अगर आप पे वो अच्छा लगता है, सबको भाता है, तभी आप पहनो और ख़ुद को भी अच्छा लगना चाहिए। एक बार ज़रूर किसी से पूछ लो कि आप कैसे लग रहे हो, या आईने में अपनी शक्ल, अपना बॉडी सब कुछ देख के ही बाहर निकलो, जिससे कि आप मजाक का पात्र ना बनो। तो अगर आप डिसेंट बनना चाहती हो तो सिंपल रहो। मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि सादगी रहनी चाहिए। एक कहावत भी है, सादगी पे कौन ना मर जाए, या खुदा लड़ते वक्त हाथ में तलवार भी नहीं। हाँ, मतलब सादगी एक ऐसी चीज़ होती है ना कि लोग उस पर फिदा हो जाते हैं। एक गाना भी है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ना किया श्रृंगार। बहुत सारे ऐसे गाना भी हैं जो रियल हैं। तो इसलिए आपको सिंपल रहना चाहिए और डिसेंट लगना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कॉन्फिडेंस। हाँ, अगर आप एक अट्रैक्टिव लड़की बनना चाहती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होना चाहिए। क्योंकि जो आपको समझते हैं और जो आपको मोटिवेट करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं, या वो समझते हैं कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, तो आपको वैसे दोस्तों के साथ रहना चाहिए या वैसे लोगों के साथ भी रहना चाहिए। जैसे घर में मान लेते हैं कि कोई मौसी है, मामी है, चाची है या दादी है, कोई भी है मतलब, और वो आपको हमेशा डीमोटिवेट करते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, ये बेकार लड़की है, गलत भी नहीं है, कोई काम काज भी नहीं आता है, कोई ढंग नहीं है, तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो आपको वैसे लोगों के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करना है और कम रहना है। क्योंकि हम जैसे कहा जाता है ना, अगर एक शेर के बच्चों को भी हम कुत्ते के जैसा व्यवहार करेंगे, पालेंगे, तो वो बड़ा होकर अपने आप को कुत्ता ही समझने लगता है। तो उसी तरह अगर एक लड़की को भी हमेशा हम डीमोटिवेट करते रहे घर परिवार में, उसी तरह की परवरिश हो, तो आगे चल के भी वो डरी और सहमी ही रहती है। इसमें 100% सच्चाई है। परवरिश हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोई पेट से ही बहादुर या कमज़ोर नहीं बन के आता है। तो झांसी की रानी अगर बहादुर थी तो उनकी परवरिश, उनकी जीवनी पढ़ो आपकी, कैसे वो उनका लालन पालन हुआ था, और बचपन से ही वो बहादुर थी और उनकी संगति वो लड़कों के साथ रहती थी और खेलती भी थी नाना साहेब के साथ, और उनके गुरु भी तात्या गुरु थे। तो इस तरह से ये चीज़ में बहुत सच्चाई है। आप भी अगर आपके घर में वैसा माहौल नहीं है तो कुछ तो ऐसे लोग होंगे ही रिलेशन में या घर में जो आपको मोटिवेट करते हैं, या फ्रेंड सर्कल में, तो आप उन लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो। संगति और माहौल का असर हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है खुद को ब्लेम मत करें। हाँ, तीसरी बात है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं तो पहले से और बेकार दिखती हूँ, पहले मैं सुंदर हुआ करती थी। बहुत सारी बातें जो मैरिज आफ्टर गर्ल्स के अंदर दिमाग में फिट हो जाती है कि शादी के बाद, बच्चे होने के बाद मेरा फिगर सही नहीं है, फेस अच्छा नहीं है, झुर्रियाँ हो गई हैं, छाइयाँ पड़ गई हैं, या बहुत सारी बातें, या शादी से पहले भी जिनकी हाइट कम है या जो थोड़ी हेल्दी हैं, रंग सांवला है, तो उनको
को मैरिज को लेके बहुत टेंशन रहता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं तो सुंदर कभी बन ही नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें क्या मतलब खुद को आप ब्लेम कर रहे हो कि आप कभी सुंदर नहीं बन सकते हो। सबसे पहले आप खुद से प्यार करो और कहो मैं जैसी हूँ बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो इससे ये नहीं, मैं तसल्ली देने के लिए नहीं कर, रियल में आप जैसे हो, जैसे आपकी नाक छोटी है, बड़ी सांसों से ले रहे हो काम, आपके लिए तो वही काम आ रहा है नाक, तो फिर आप औरों की नाक अगर नुकीली है मतलब अच्छी है तो उससे आपको क्या, आप खुद पे मतलब फोकस करो और जैसे हो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि ईश्वर कोई भी चीज़ बेकार फालतू नहीं बनाते हैं और हम उनकी संरचना है तो हम भी एक खूबसूरत संरचना है ऐसा मानना चाहिए और ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। खुद को कभी भी किसी भी काम के लिए या चीज़ के लिए, हाइट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप खुद को ब्लेम कभी मत करो, क्योंकि एक अट्रैक्टिव लड़की कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करती है। और पॉइंट से कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड हो। सिर्फ आप सुंदर हो इसलिए कोई आपको आकर्षित लड़की या आकर्षक नहीं बनाता है, अट्रैक्टिव लड़की आप नहीं बनती हो, क्योंकि अगर आपके अंदर ऐसी आग है, जुनून है, आप स्ट्रॉन्ग हो, आपका एटीट्यूड तो बहुत तगड़ा है, कहने का मतलब हार्ड एटीट्यूड वाली लड़की हो, अगर जो ठान लेती हो वो कर देती हो, तो ऐसे में कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड हो और ख़ुद भी स्ट्रॉन्ग हो और कभी घर में मुसीबत आ जाए तो अपने मम्मी पापा का सहारा भी बन जाती हो, फाइनेंशियली भी कुछ करती हो, इनकम भी करती हो और फिज़िकली इमोशनली भी आप फिट हो, तो ऐसी लड़कियों की समाज में भी ज़रूरत है, घर में भी ज़रूरत है, आप खुद अपने लिए ढाल बन सकती हो। तो इस तरह का एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो आप एक आकर्षक लड़की हो और इस तरह का एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। पॉइंट से गुड रिलेशनशिप, हाँ, आपको दूसरों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रखना चाहिए। अगर आप चाहती हो आकर्षक लड़की बनना तो इस बात का आप खास ध्यान रखो, क्योंकि शादी के बाद ससुराल में बहुत काम आएगी और अभी भी काम आएगी, जॉब में, करियर में भी काम आएगी। तो इसलिए आपको, जैसे रिलेशन में क्या होता है, कुछ रिश्ते हैं आप चुप हो तब, और कुछ रिश्ते होते हैं तो हम चुप रहते हैं उन्हें निभाने के लिए। तो रिश्ते में चुप रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हमें रिश्ते निभाने हैं तो कहीं कहीं हमें झुकना पड़ता है, तो हमें झुक भी जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं झुकना चाहिए, नहीं तो लोग क्या करेंगे ना कि आपको पायदान ही बना लेंगे, सीढ़ियाँ समझ के चढ़ जाएंगे। तो वैसा भी नहीं, एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। लेकिन हाँ, चुप रहना रिलेशनशिप में बहुत समझदारी है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, उसमें भी अगर हस्बैंड को गुस्सा आता है तो वाइफ अगर चुप हो जाती है, जब उनका मूड ठीक होता है तब बोलती है, तो आपकी बातों का वजन होता है और वो आपकी बातों को आपको समझते हैं। लेकिन उसी से मैं रिप्लाई करती हो तो क्या होता है कि अगर वहाँ हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई और भी है, मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बहू बहुत नक चढ़ी है और आपका इमेज हस्बैंड के सामने भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस बात का आप खास ध्यान रखना। रिलेशनशिप में चुप रहना बहुत ज़रूरी होता है, वक्त पे बोलना जाता है और मैजिकल वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हस्बैंड कभी मायूस हैं या घर में पापा हैं, आपकी शादी नहीं हुई है तो कोई समस्या है, आ सकती है, तो आप भी कहो मैं हूँ ना। ये मैजिकल वर्ड्स होते हैं, पावरफुल वर्ड्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे से ही किसी की मदद कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं, नहीं। अगर हमारा नेचर जो है केयरिंग नेचर है, हम लविंग नेचर के हैं या हमारे अंदर दया है और हम किसी को इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि मैं होना या इमोशनली सपोर्ट करना, किसी का सहारा बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और गर्ल्स में ये चीज़ें बहुत होती हैं, तभी तो एक लड़की एक अच्छी माँ भी होती है, बहन भी होती है, वाइफ भी होती है, बहुत सारी क्वालिटी उसके अंदर होती है। तो गुड रिलेशनशिप के लिए आपके अंदर, क्योंकि ये अगर हम गुड रिलेशनशिप रखते हैं, अच्छा रिश्ता रहता है, तो हम एक आकर्षक व्यक्तित्व वाली लड़की होते हैं। तो ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। एक अट्रैक्टिव गर्ल बनना चाहती हो, एक आकर्षक लड़की बनना चाहती हो कि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हों, तो आपको रिलेशनशिप निभाना आना चाहिए और इस तरह से निभाना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बी इंडिपेंडेंट। हाँ, हैव अ बर्निंग डिज़ायर। आपके पास एक
डिज़ायर होना चाहिए आग लगाने वाली कि मुझे करना है तो करना है। क्योंकि मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो साधारण होते हैं वो इतिहास पढ़ते हैं, जो साधारण होती है वो इतिहास पढ़ती है या पढ़ते हैं, लेकिन जो पागल होते हैं, जो खास होते हैं, वो इतिहास रचते हैं। अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है लाइफ में। तो इसलिए आपके अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, लाइफ का एक गोल होना चाहिए, कुछ करने का होना चाहिए कि सिर्फ आप शादी के बाद खाना या हाउसवाइफ बनाने वाली वाइफ रहोगी कि कुछ करोगी, या अभी भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ करने की ललक है आपके अंदर। अगर है तो आप एक आकर्षक लड़की बन सकती हो और हो, क्योंकि आजकल कोई भी लड़की में कॉन्फिडेंट देखता है और उसके अंदर कितना कुछ कर गुजरने का जज्बा है ये देखा जाता है। तो इस तरह का जज्बा हर एक लड़की के अंदर होना चाहिए। 7 पॉइंट्स है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हमेशा आप नेगेटिव बातें खुद के लिए कभी मत सोचो। आप सोचो कि आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, जो भी माहौल है, जो भी सिचुएशन है बहुत अच्छा है, और इस सिचुएशन में भी क्या सोर्स है आपके पास, क्या साधन है आपके पास, उसमें आप अपने लिए क्या अच्छा करियर बना सकते हो, क्या लाइफ में कर सकते हो। क्योंकि हमेशा एक लड़की का नेचर ये होता है ना, वो सपोर्ट चाहती है। घर से मार्केट तक भी जाना है तो किसी का सपोर्ट चाहिए, कुछ खरीदना भी है तो दोस्तों से या किसी से पूछती है। तो नहीं, लाइफ का डिसीजन आप खुद लो, इस काबिल बनो, कैपेबल बनो कि लाइफ का डिसीजन आपको खुद लेना है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड से ही होगा कि आप अपने आप को काबिल समझो। आप खुद को अगर काबिल नहीं समझती हो कि आप कुछ कर ही नहीं सकती हो लाइफ में, कुछ अपने आप को लेके आपको उम्मीद ही नहीं है, तो फिर लोग आप पे ट्रस्ट और उम्मीद कैसे करेंगे? पेरेंट्स आप पे पैसा क्यों लगाएंगे या बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेजेंगे? वो तो सोचेंगे कि मेरी बेटी बहुत कमज़ोर है, दिमाग से मजबूत नहीं है, बाहर जाएगी हालात का सामना नहीं कर पाएगी, कुछ ऊंच नीच हो गई तो इसलिए आपका कैरियर ग्रोथ हर चीज़ रुक जाता है। तो आप उनको बिलीव दिलाओ, खुद बिलीव करो, और पेरेंट्स को बिलीव दिलाओ, या अपने हस्बैंड है तो उनको, कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें और देखें नहीं मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, काबिल है, ये कुछ भी कर सकती है। तो खुद अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि लोग भी आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि 100% मेरी बेटी जो काम में हाथ डालेगी सक्सेस करेगी। 8 पॉइंट्स है मैग्नेट फ्रेंड्स, जेन्युइन और मैग्नेट फ्रेंड्स होना चाहिए जो कि आपको मतलब ताकत दें, मोटिवेट करें। आप भी किसी की फ्रेंड हो तो फ्रेंड आपकी ओर खींचे चले आए। तो इस तरह की अगर पर्सनालिटी आपकी है, आप हंसमुख हो, तो आप एक अट्रैक्टिव गर्ल बन सकते, आकर्षक, आपको एक आकर्षक लड़की बनाती है। तो ये क्वालिटी भी आपके अंदर होना चाहिए। 9 पॉइंट्स है आर्ट ऑफ सेइंग नो। हाँ, अगर आप बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से किसी को भी ना कह देती हो, मतलब अगर आप खुद अपना काम करती हो और कोई मतलब आपको काम जो आपका नहीं वो भी करने को कहते हैं, तो अगर आपके अंदर डर नहीं है, कॉन्फिडेंट है और बड़े आराम से और पोलाइटली अगर ना कहने की कला आपको पता है, तो ये बातें आपको आकर्षक बनाती है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट किसी को ना कह देते हो तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो आप इतनी चालाक बनो, चालाकी से ना कहो जिससे कि लोग बुरा भी ना माने और आपका काम भी हो जाए। तो ये गुण भी अगर आपके अंदर है तो आप एक आकर्षक लड़की बन सकती हो। 10 पॉइंट से कि सीक्रेट, कोई अपना सीक्रेट अगर आपके साथ गुप्त बातें शेयर करता है, प्राइवेट बातें, तो आपको किसी और को नहीं बताना चाहिए। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप भी एक आकर्षक लड़की बन सकती हो या हो, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा। घर के बड़े पेरेंट्स हुए या आपके हस्बैंड हुए या आपकी सास या कोई भी, मतलब अगर आपको कोई अपनी गुप्त बातें मजाक में, खुशी में, गम में शेयर करती हैं तो आपको औरों को नहीं बतानी चाहिए। ये क्वालिटी भी अगर आपके अंदर है तो ये बातें भी आपको आकर्षक बनाती है। तो अगर आप आकर्षक लड़की बनना चाहती तो इन सब बातों को ज़रूर अपनाएं। और एक मैं बोनस टिप्स देना चाहती हूँ कि कन्वर्सेशन रेशियो, अगर आप एक आकर्षक लड़की बनना चाहती हैं तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप 75% लिसनर बने, मतलब लोगों की 75% सुने और सिर्फ 20% आप स्पीकिंग करें। ये क्वालिटी जो कन्वर्सेशन रेशियो है जो आपको एक आकर्षक लड़की बनाती है।
तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।